एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंकास यूनिवर्स। आप लोग कैसे हैं? आई विश बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे पॉजिटिव सोच रहे होंगे, क्योंकि नेगेटिविटी से ना किसी का अच्छा हुआ ना हो सकता है। और मेरे चैनल तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, लाइक शेयर कमेंट में ग्रेटिट्यूड शो करना मत भूलना, कॉज ग्रेटिट्यूड इज टू मच इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी इन आवर लाइफ चेंज कर देता है ग्रेटिट्यूड शो करने से। आप जिसको भी मानते हो, जिससे देवता, गॉड, गॉडेस, एंजल, आर्कएंजल, एंसेस्टर, जिसको भी मानते हो उसको ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो। एटलीस्ट थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स करके भी ग्रेटिट्यूड शोइंग का प्रैक्टिस कर सकते हो। आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग कैंडल वैक्स। जानने की कोशिश करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की क्या हालत है और थर्ड पार्टी का क्या सिचुएशन है। आज की रीडिंग है ये। मन को शांत कर लीजिए, मन ही मन में आपके पार्टनर का नाम ले लीजिए। ज़ोडिएक साइन को लेकर परेशान नहीं होना, जेंडर को लेकर परेशान नहीं होना। जो जो चीज़ें रेजोनेट हो वही सिर्फ रखो, बाकी स्किप करो। बेफिजूल का ओवर थिंकिंग मत करो। आप नाउअडेज बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। कुछ नहीं होता बाबू ओवर थिंकिंग करने से। नो कॉन्टैक्ट हो, लेस कॉन्टैक्ट हो, जो भी सिचुएशन आप क्यों ना हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और दूसरों के साथ तो अच्छा होता है, मेरे से क्यों लोग जलते हैं, और थर्ड पार्टी मुझसे क्यों इतना जलता है, थर्ड पार्टी क्यों नहीं रिमूव होती, मेरे पार्टनर क्या थर्ड पार्टी को पकड़ के रखा है, ये वो बहुत चीज़ सोच रहे हो आप। और नतीजा क्या हो रहा है आपका? डिप्रेशन में आप जा रहे हो, मन खराब रहता है ऑलमोस्ट टाइम, कुछ नहीं अच्छा लगता, किसी से बात नहीं करने का दिल नहीं करता, चुपचाप रहने को दिल करता है। ओके, बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जीज मुझे पिक हो रही है। और आप लोग जितना से जितना चाहो माँ के साथ कनेक्ट रहो, और ब्लैक तारा मंत्र सुनो, माँ के सुरक्षा कवच जो होता है बीज मंत्र वो सुनो। ओके, हनुमान चालीसा आप कर सकते हो, कल मंगलवार है, हनुमान चालीसा करो। सॉल्ट बाथ वाटर लो, सॉल्ट वाटर बाथ लो, सर मत भिगाओ, वो सॉल्ट वाटर से गा आप नहा लो, सर ना भिगो के। ओके, इस तरह की कुछ कर सकते हो रेमेडी आप लोग। और जो मैं कही है पहले, कुछ देर पहले, ये ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होता नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए कैंडल को लाइट कर लेते हैं पहले। ओके, इस कैंडल के फ्लेम को देखिए। यूनिवर्स डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आपके पर्सन इस वक्त बहुत बिजी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है काम के या काम रिलेटेड कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी है। इस इंसान ना नाउअडेज बहुत फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में सोच रहा है, बहुत वर्कोहॉलिक है, और फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे किया जाए, कि कैसे पैसे को दुगना तिगना चौगुना किया जाए, उस बारे में ही सोच रहे हैं। और अभी भी उनके आसपास मुझे भीड़ नज़र आ रही है। हो सकता है फ्रेंड्स के बीच में है, हो सकता है फैमिली के साथ हो सकता है कोई शादी पार्टी या फिर कुछ ना कुछ ऐसे कुछ जगह गए हैं, और वहाँ पे भी मुझे लग रहे हैं आपके बारे में सोच रहे हैं, और सोच विचार करते हुए वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं। हाँ, किसी के पार्टनर की अगर ये हैबिट है तो अल्कोहल लेने के वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो रहे हैं अभी इन दिस मोमेंट, स्मोकिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ है नो कॉन्टैक्ट। आपको क्या कहे 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 के आपको बहुत ज़्यादा इस इंसान थक गए हैं। उनको लग रहा है कि आप उनको नहीं समझ रहे हो, आप उनको नहीं समझते हो। इतना ज़्यादा समझने की बात भी, इतना ज़्यादा समझाने की बात भी आप उनके बात को नहीं समझ रहे हो, उनके फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हो। और आपको क्या लग रहा है ना, आपके पर्सन आपको नहीं समझता, या डेफिनेटली। और इस इंसान का ना थोट चक्रा ब्लॉक है पूरी तरह से। वो मन की बात कम ही कह सकते हैं, और उनको जब भी वो मुंह खोलते हैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंगर इशू है इस पर्सन का, इगोइस्टिक है। और जब भी मुंह खोलते हैं ना बहुत बुरी शब्द निकालते हैं, लाइक स्लैंग यूज़ करते हैं। 1 सेकेंड प्लीज़। तो स्लैंग यूज़ करने की वजह से आप दोनों के दरमियान को बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है इसके दौरान। तो फिर भी इस इंसान का शॉर्ट टेम्पर है,
ओके। एंड वो इस तरह की एनर्जी में है, अब गो विद द फ्लो, ठीक है। और कितना समझाया, बहुत बोले, और फिर भी एक ही बात पकड़ के बैठे हुई है, थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी। तो मैं क्या करूँ? आपके पार्टनर अभी कहना चाहते हैं कि मैं क्या ही करूँ, तुम मेरे जगह होते तो समझते मैं कितना ज़्यादा हेल्पलेस हूँ। ओके, आपको ये समझा रहा है अभी आपके पर्सन। तो इसके दौरान ही आप लोगों में से बहुत सारे व्यूअर्स को मुझे लग रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। कि आपका क्या है ना, आप कह रहे हो कि तुम इस पार या उस पार रहो, या फिर तुम मेरे पास आ जाओ, या फिर तुम या फिर तुम थर्ड पार्टी को छोड़ दो, या फिर तुम थर्ड पार्टी रहो, मुझे छोड़ दो, ऐसी की एनर्जी। और आपके पर्सन कह रहे हैं तुम मेरे इस जगह होते तो समझते, मैं कैसे ही एक जगह चूज़ करूँ, मैं तुमको प्यार करती हूँ और वो मेरा रिस्पॉन्सेस है, मुझे दोनों निभाने हैं। और आप क्या कह रहे हो ना, मैं तो दो चीज़ नहीं निभा रही हूँ, मैं तो दो साइड नहीं मेंटेन कर रही हूँ, मुझे तो एक तरफ ही रहना है, आपके साथ ही रहना है और आपको ही प्यार करना है। मैंने तो सारे सब कुछ छोड़ छाड़ के चली आई, तो आप क्यों नहीं आ सकते? और आपके पर्सन कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे फैमिली है, उसका रिस्पॉन्सेस है। हालांकि वो उनके फैमिली में अच्छे नहीं हैं, फिर भी वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, कॉज उनका रिस्पॉन्स इस टाइम बहुत ज़्यादा उनके लिए अहमियत है। और आप क्या कह रहे हो, वहाँ पर तो तुम ठीक नहीं हो, वहाँ पर भी तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं मिलता, तो क्यों तुम उस जगह में हो? आपका क्या है ना, आप चाह रहे हो इस इंसान के पास रहना, आप चाह रहे हो जो थर्ड पार्टी को जो मिल रहा है वो आपको मिले, आपका ये कहना है। आई डोंट नो किसके लिए इस एनर्जी है, प्लीज़ जिसके लिए भी है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और मुझे ना और एक बात लग रही है, आप यूनिवर्स में पूरा पूरा ट्रस्ट करके बैठे हो, फिर भी इतना ज़्यादा क्यों आप सैड फील कर रहे हो? आप ही जानो। ये आपको पता है कि माँ आपके साथ जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, और यूनिवर्स आपके ही साइड में है। आप जिस तरह से उनको बुलाते हो, मुझे लग रहा है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स में से तो होपोनोपो प्यार करते हो, और इस पे होपोनोपो प्रेयर के अलावा भी आप बहुत सारे मंत्रा वगैरह चैंट करते हो। और आप ना बहुत ज़्यादा एंटी सोशल हो रही हो, लाइक फ्रेंड्स के साथ मिलना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं पे जाना है, बहुत जगह जाने की बात आप टाल रहे हो, कैंसिल कर दिए हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर का प्यार चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर का संसार चाहिए, जो कि ना वो थर्ड पार्टी कर रहे हैं उनके लिए, उनके घर में रह रहे हैं, उनके लिए खाना पका रहे हैं, एक साथ में सो रहे हैं। तो आप इस बात को नहीं मान पा रहे हो। तो अगर जिस बात को आप नहीं मान पा रहे हो, तो उस जगह रहना तो बेफिजूल है ना। डे बाय डे आप खुद को इतना ज़्यादा तकलीफ दे रहे हो उस बात को देखकर, उस चीज़ों को देखकर, उस बात को मानकर, तो क्यों ही रहना? अगर आपको लगता है इस जगह से मूव ऑन करना आपके लिए सही है, तो मूव ऑन कर दो ना। इतना ज़्यादा तो तकलीफ देने की खुद को कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। ऑब्वियसली यूनिवर्स आपके लिए भी एक सोलमेट बनाया है, पार्टनर बनाया है, आपको वो सही टाइम में मिल जाएगा। तो फिर क्यों आप खुद को तकलीफ़ मत दो। अगर आपको इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि ठीक है तुम रहो थर्ड पार्टी के साथ, मेरे पास भी रहो, तो आप सेक्रीफाइस करो, देखो आपकी लाइफ है। तो आप खुद को तकलीफ दे रहे हो, आप वो बात भी नहीं मान पा रहे हो कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं, आपके साथ हफ्ते में 2 दिन मिलते हैं, 1 दिन मिलते हैं, 3 दिन मिलते हैं, और बाकी टाइम काम के अलावा थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं। संसार है उन लोगों का, फैमिली पर पर्सन है। ओके, तो आपको क्यों ही रहना उस सिचुएशन में? आप तो बहुत समझदार हो, आप सोचो आपका क्या, आपके साथ आप क्या करोगे, ये बिल्कुल हक है आपको सोचने का। और आपके पार्टनर दोनों साइड ही रहेंगे, आपके पार्टनर कभी भी उनके फैमिली को नहीं छोड़ सकते और आपको भी नहीं छोड़ सकते। हाँ, ये अलग है, आप अगर छोड़ दो तो आपको रखेगी भी नहीं, या फिर ये भी नहीं कहेंगे नहीं नहीं तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारी बना नहीं रह सकता, ये वो, उनके ऐसा कोई विचार भी नहीं है। उनका यही कहना है मैं तुम्हें दे रही हूँ सब कुछ, तुम रहो मेरे पास, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और करता हूँ, और मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे अच्छा ही लगता है, तुम मुझे ग्रेट फील करवाते हो, तुम मुझे बेस्ट फील करवाते हो, तुम मेरे
सब कुछ डिप्रेशन वगैरह सब खा लेते हो, ये वो आपके पास आकर आपके पॉजिटिविटी सब लेकर वो थर्ड पार्टी के साथ अच्छे रहते हैं। उनके साथ कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होता, क्लेश नहीं होता, ये वो मन को शांत कर लेते हैं। वहाँ पर भी कुछ हुआ तो अगर आपके बारे में सोचते हैं, ये वो करके वो खुद को वहाँ पर सेटल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड आपके व्हाट अबाउट यू, है ना। तो आप यही आपके पार्टनर को कहने की कोशिश करते हो कि तुम तो वहाँ पर चले जाते हो मेरा पॉजिटिविटी लेकर, मैं तुम्हें बहुत संभालती हूँ, मैं तुम जब डिप्रेशन में होते हो मैं तुम्हें संभालती हूँ, तुम जब बिजनेस के काम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हो फिर भी मैं तुम्हें संभालती हूँ, तुम खाए कि नहीं, मेडिसिन ले कि नहीं। थर्ड पार्टी तो ऐसा कुछ नहीं करते, तो तुम थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा एनर्जी क्यों देते हो। आपके बात एक कान से घुसाते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। इस पार्टनर की यही मुझे एनर्जी लग रही है। इस पर्सन कभी भी इनके फैमिली को नहीं छोड़ेंगे, कॉज इनके फैमिली के साथ मैरिड नज़र आ रहे हैं और बच्चे भी नज़र आ रहे हैं मुझे। आज के नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि आप उनको नहीं समझते हो, आप उनको अच्छी तरह से नहीं समझे, आपको उनको संभालना था, ये वो। उनका कहना है कि वो थर्ड पार्टी में खुश नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है कि वो आप उनको खुश रखो। तो आपका कहना है मैं ही क्यों खुश रहूँ, मुझे तो तुमने शादी नहीं की है, मुझे तो घर नहीं दिए, तो मैं क्यों तुम्हें खुश रहूँ। आपके हालात पहले से ऐसा नहीं था, नाउअडेज आपका ये हो रहा है फीलिंग्स। तो इसके दौरान आप नहीं सहन कर पा रहे हो उस सिचुएशन को देखकर, ठीक है। तो मेरे व्यूवर्स यही थी रीडिंग। आई होप रीडिंग से कुछ रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुई है प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कॉज लाइक के बिना एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती। सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग चाहो तो मुझे सुपर थैंक्स के जरिए डोनेट भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।